राम राम सभी साथियों को स्वागत है आपका। तो आज अपने लंबे टाइम के बाद पशु परिचर वाले साथियों से फेस टू फेस बात हो रही है। इससे पहले अपने पशु परिचर की क्लासें तो परमानेंट आ रही थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की, और मैंने इसका सिलेबस भी आपको पहले से विस्तृत रूप से बता दिया था और उनका मैटर भी एनसीईआरटी और आरपीएससी की किताबों से बताया था। अभी हालांकि इसमें टाइम बहुत ही कम बचा है, मान के चलो तो अपने पास से मुश्किल से 20 दिनों का टाइम बचा है। बातें बता देता हूँ। हालांकि जो मेरे साथी पहले से जिन्होंने कई एग्जाम दिए हैं, जो मेरे मतलब मेरे से सीनियर भी हो सकते हैं कई साथी इसमें तैयारी करने वाले, और उनको तो हालांकि इन चीज़ों का पता है पहले से, तो पहली बार या दूसरी बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो सकती है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पशु परिचर भर्ती के बारे में अपने आपको यह तो पता ही है कि 1 से 3 दिसंबर के बीच में इसका एग्जाम होने वाला है। 1 से 3 दिसंबर, तो मुश्किल से 20 दिन का टाइम बचा है। उसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। हालांकि जिनकी तैयारी होनी थी वो हो चुकी है, क्योंकि अभी वो टाइम तो बचा नहीं है कि आप कुछ नया मैटर लेके आओ, उनको पढ़ो, उतना समय आपके पास से है नहीं। तो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ उसमें ध्यान रखने वाली। सबसे बड़ी एक मतलब आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देते हो उसमें सबसे अपनी जो मिस्टेक करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी खुद भी इन चीजों को मानता हूँ और मेरे खुद से भी ये चीजें होती है। सबसे बड़ी अपनी क्या है, वो है सिली मिस्टेक। ये हर प्रतियोगी से होती है, और जो इस मिस्टेक से बच जाता है ना, वो सिलेक्शन लेता है, उनके सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सिली मिस्टेक क्या है? सिली मिस्टेक मतलब है मूर्खतापूर्ण, मतलब बिना विचार सोचे समझे अपने जो मिस्टेक करते हैं ना, विचारों के अभाव में या बिना सोचे समझे, वो सिली मिस्टेक है। यानी अपने कोई क्वेश्चन आया और उसमें बिना सोचे समझे ये अपना जो पूरा पढ़ा नहीं, या तो क्वेश्चन में हाँ पूछा है कि नहीं पूछा है, कि ऑप्शन मतलब उस पर उसमें कैसे दिए हुए हैं, उनको बिना पढ़े अपने जो टिक कर देते हैं ना, और उसके बाद में अपने जब मिलाते हैं, की मिलाते हैं, या थोड़ी देर बाद में उस क्वेश्चन पर दोबारा आते हैं, तब ये ध्यान में आता है कि अरे यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आ रहा था। वही है अपनी क्या है, सिली मिस्टेक। अगर आप इस चीज से बच जाओगे ना तो आप आसानी से सिलेक्शन ले जाओगे, और इस चीज से बचने का एक ही उपाय है, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। आप जितनी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की, उसमें भी विशेष रूप से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही इस चीज से बचोगे। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके। आपने चाहे कितनी अच्छी तैयारी की है, आपने मतलब सामान्य चीजें भी पढ़ी है ना, तो भी आप उस वैकेंसी में सिलेक्शन ले सकते हो, आप अगर इस चीज से बच गए। क्योंकि अगर आपके सामान्य क्वेश्चन सही हो गए ना सारे, तो आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। आपको टेस्ट सीरीज, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अलग अलग कोचिंग है, अलग अलग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कोई ऑफलाइन कोचिंग भी है, वो अपनी टेस्ट सीरीज चला रही है। तो आपको अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, हालांकि टेस्ट सीरीज उन्हीं के लिए काम की है जिनका सिलेबस कंप्लीट है पहले से, जिन्होंने 2 या 3 बार उसका रिवीजन कर लिया, उसी के लिए टेस्ट सीरीज जरूरी है। और एक आजकल टेस्ट सीरीज में क्या चल रहा है, एग्जाम का सिलेबस कुछ है, लोग टेस्ट सीरीज में टेस्ट कुछ चीज का ले रहे हैं, तो उस टेस्ट का कोई औचित्य नहीं है। टेस्ट वही टेस्ट सीरीज आप वही ज्वाइन करो, एकदम अच्छे से देख के, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हो। जिस एग्जाम की आप टेस्ट सीरीज मतलब पशु परिचर की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, तो पहले उसका सिलेबस मिलाओ और किस प्रकार के वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कई लोग हैं जो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिनका एग्जाम से कोई लेना देना ही नहीं है, जिनका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनका कोई औचित्य है नहीं, उसमें आपको उस टेस्ट सीरीज से कोई फायदा मिलने वाला है नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने चाहे कितना ही मैटर पढ़ लिया, अगर आप उसका रिवीजन नहीं कर पाए ना, तो आप एग्जाम देते समय आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि बिना रिवीजन है ना, आप उनका ढंग से आंसर नहीं दे सकते। जितने ज्यादा रिवीजन करोगे उतने ज्यादा आपके क्वेश्चन सही होने के चांस बढ़ेंगे। तो रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करें,
हालांकि अब तो आपने आपको पशु परिचर में खूब सारा टाइम मिला है, आपने सिलेबस को 4-5 बार पढ़ लिया है, तो आप अब तो एक मतलब एक पार्ट है आपके, जैसे राजस्थान की कला संस्कृति है, भूगोल है, तो आप एक दिन में पूरी कला संस्कृति निकाल सकते हो, एक दिन में पूरा भूगोल निकाल सकते हो। इस प्रकार से रिवीजन जरूर करें, बिना रिवीजन के आप एग्जाम में बैठोगे तो आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होगे। फिर आपके पशु परिचर में लगभग 5-6 पार्ट दे रखे हैं, इनमें से आपको किसी भी पार्ट को मिस नहीं करना है, यानी स्किप नहीं करना है, कोई भी पार्ट को स्किप नहीं करना है। सभी 6 के 6 पार्ट अपने आप में महत्वपूर्ण है और इतने भी हार्ड नहीं है, एक एवरेज स्टूडेंट भी है जो सभी पार्ट है ना वो कंप्लीट कर सकता है। जिनकी मैथ कमजोर है वो भी, मैथ में आपके 5 से 6 टॉपिक दे रखे हैं, साधारण ब्याज, लाभ हानि औसत, जो सामान्य से दिन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब मैथ के अगर 20 क्वेश्चन पूछे ना आपके, तो 10 से 12 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनको आप देखते टिक कर दोगे, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करें, सभी पार्टों को बरोबर टाइम दे और सभी को बरोबर महत्व दे। एक आजकल जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है मैराथन क्लास, इनके भरोसे नहीं रह पाए कोई। अगर इनके भरोसे रह गए ना तो सिलेक्शन कोई और ही लेके जाएगा। कोई भी मैराथन से है ना, कभी इन क्लासों से कभी सिलेक्शन नहीं होता। अगर मैराथन लेके आप 8 घंटे की 5 घंटे की अगर आप कोई एग्जाम निकालने की सोच रहे हो ना, तो सोचते रह जाना। आप एक प्रकार से मतलब है किताबों वालों के, कोचिंग वालों के लिए क्या है, आय के स्रोत हो ओनली फॉर, क्योंकि मैराथनों से कभी सिलेक्शन नहीं होता। तो कोई बहना इनके भरोसे नहीं रहे। जो आपने मैटर पढ़ा है ना, जहां से भी पढ़ा है, ये कोई मैटर नहीं करता कि आपने कौन सी किताब पढ़ी है, सभी किताबें सभी गाइडें अपने आप में बेस्ट है। अगर आपने उसका 80% सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है ना, तो वो काफी है। उन्हीं का आपको रिविजन करना है, बार बार में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालने हैं, मतलब जिससे आप सिली मिस्टेक यानी जो सामान्य क्वेश्चन गलत होते हैं उनसे बच सको। करंट अफेयर में क्या पढ़े, तो भैया करंट अफेयर में कोई भी एक गाइड ले आओ, 6 मंथ की या 12 मंथ की, अपने जैसे मुम्मल नानक क्लासेस की अपने आप में सभी बेस्ट गाइडें हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से ये आप चीजें अपना के अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हो। बाकी अपने जो वीडियो है ऑब्जेक्टिव टाइप की आ रही है, हालांकि थोड़ा सा टाइम का अभाव है और मैं कोशिश करता हूँ फिर भी क्लास से लेके आने की। तो इस प्रकार से ये चीजें थी। बाकी एक बात और आपको इसमें बता देता हूँ, जो एग्जाम देने जा रहे हैं अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का एक स्पष्ट रूप से अभी आदेश है कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें अगर आपकी बचपन की फोटो लगी है ना, तो उसको अपडेट जरूर करवा ले, क्योंकि वो अब चलने वाला नहीं है।